अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नवीद उर्दू वॉइस सेंटर को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाजरीन, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका उन्वान है जिनजादी की मोहब्बत। तो चलिए सुनते हैं। हमारा गांव दरिया के करीब था। दरिया के किनारे एक बहुत ही बड़ा दरख्त था और हमारे घर के साथ एक फैमिली थी, यानी इनके दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का उमैर उमैर था और बेटी का नाम नजमा था। गांव के बच्चे अक्सर इस दरख्त के नीचे खेलने चले जाते थे। उमैर भी इनके साथ ही होता था। घर के बड़े इसे डांटते थे और कहते थे, इतनी दूर खेलने मत जाया करो, वो बहुत वीरान जगह है। अगर कुछ हो गया तो खुदा ना खास्ता। अम्मी, मैं अकेला थोड़ी जाता हूं, और बच्चे भी तो खेलते हैं, और अम्मी शुआ भी तो आती है हमारे साथ खेलने। उमैर ने बताया। शुआ कौन? शुआ अम्मी ने पूछा। पता नहीं अम्मी, उसका घर मैंने नहीं देखा है, लेकिन वो भी रोज आती है और हमसे खेलती है। अच्छा बेटा, ज्यादा ना जाया करो वहां, मुझे डर लगता है, अम्मी ने इसे समझाते हुए कहा। लेकिन उमैर इनकी बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था, क्योंकि इसको शुआ बहुत ही अच्छी लगती थी। वो चाहता था कि वो जाए और शुआ वहां इसके पास आए और वो दोनों खेलते रहें। ऐसी ही हालत शुआ की भी थी। वो भी हर रोज सिर्फ उमैर के लिए इसके पास आ जाती थी और इससे खेलती रहती थी। इस तरह दिन गुजरते रहे। उमैर और शुआ रोजाना खेलते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने जवानी में कदम रखा और इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। जहां रोज खेला करते थे, अब वो दोनों वहां पर बैठकर प्यार और मोहब्बत की बातें करते थे, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे। अभी तक उमैर ने शुआ के अलावा इसके किसी घर वाले को नहीं देखा था। एक दिन दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे कि उमैर ने शुआ से कहा, तुमने इतने अरसा में कभी अपने घर वालों के बारे में नहीं बताया और ना ही उनसे कभी मिलाया है। इसकी बात सुनकर शुआ बोली, हाँ मिलवा दूंगी, पहले मैं अपने वालिदैन से तुम्हारे बारे में बात तो कर लूं। नाजरीन, दरअसल शुआ इंसान ना थी, एक जिनजादी थी, और जब भी शुआ खेलने के लिए घर से बाहर जाती थी तो उसके वालिदैन डरा करते थे कि कहीं इसे पता ना चल जाए और हमारी असलियत ना खुल जाए। शुआ की फैमिली समंदर की तह में रहती थी और एक ही फैमिली थी। शुआ के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए मजबूरन खेलने की इजाजत दे दी थी और ये भी कह दिया था कि ख्याल करना इसे पता ना चल जाए, वरना वो हमसे डरेंगे, फिर तुम्हारे साथ खेलेंगे भी नहीं। और शुआ ने कहा था कि आप फिक्र ना करें, मैं इसको पता नहीं चलने दूंगी। अपने वालिदैन की तमाम बातें उमैर के पूछने पर इसके जहन में आ गईं, तो वो बोली, आज तुम्हें मेरे घर वालों का ख्याल कैसे आ गया? इससे पहले तो कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था। हाँ यार, इतना अरसा बीत गया है हमें इकट्ठे, और आज तक मैंने तुम्हारे घर वालों को ना देखा ना मिला हूं। चलो पहले और बात थी, लेकिन अब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। हमें एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए, और बड़ों के बगैर तो हमारी शादी नहीं हो सकती ना। शुआ इसकी बातों को गौर से सुन रही थी, फिर बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दोनों अपने अपने घरों को रवाना हो गए। आज शुआ खामोश खामोश सी थी। इसके बाबा ने इसे सोचते हुए देखा तो बोले, क्या बात है बेटा, परेशान लग रही हो? माँ, बाबा जानी, आज मैं बहुत ही परेशान हूँ। लेकिन क्यों बेटा? बाबा जानी ने प्यार से पूछा। बाबा जानी, आज उमैर ने मुझसे ये बात की है और मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर ही आ गई हूँ। और फिर शुआ ने इनको सारी बात बता दी तो वो कुछ सोच कर बोले, बेटा तुम फिक्र ना करो, कल उमैर को हमसे मिलवाने ले आना, इसका शक दूर हो जाएगा।
वाकई बाबा जानी, श्वा ये सुनकर खुश हो गई थी। हाँ वाकई, वो भी मुस्कुरा दिए। जब इन दोनों की दोबारा मुलाकात हुई तो श्वा ने उमैर को घर आने की दावत दी। इसने कहा ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा, जरूर आना, मैं कल तुम्हारा शिद्दत से इंतजार करूंगी। आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि तुमने जो सवाल किया था उसका जवाब कल आपको मिल जाएगा। मेरे बाबा जानी से मिलकर आपको इतनी खुशी होगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगे। इतना कहकर वो दोनों जुदा हो गए। ठीक वक्त पर उमैर इसी जगह पहुंच गया जहां शुआ ने इसे लेने आना था। थोड़ी देर में शुआ भी आ गई। वो दोनों ही बहुत खुश थे। उमैर आज बहुत ही बंद सवर कर गया था और शुआ बस इसे देखती ही रह गई। यूं क्या देख रही हो? वो बोला। आज तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो, वो मुस्कुराते हुए बोली। और तुम तो हर रोज ही सुंदर लगती हो, उमैर ने कहा। दोनों जाने के लिए चल पड़े। शुआ इसे लेकर इस बड़े दरख्त की पिछली तरफ चल पड़ी। वहां एक घर था जिसे देखकर उमैर हैरान हो गया। वो सोच रहा था कि पहले तो मैंने कभी ये घर नहीं देखा था, हालांकि मैं रोज ही यहां आता हूं। वो खैर अंदर दाखिल हो गया। शुआ के वालिदैन ने इसका इस्तकबाल किया, खूब खातर मदारत की और इसकी वापसी हुई। शाम को शुआ के वालिदैन से मिलकर उमैर को तसल्ली हो गई। अब वो सोच रहा था अम्मी अब्बू बात करके शुआ के घर रिश्ता के लिए भेजूं ताकि हमारी जल्द अज जल्द बात हो सके और शादी हो जाए। इसने कुछ दिन ठहर कर अपने अम्मी अब्बू से बात की। अब्बू बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? न जाने वो कौन लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तुमने ऐसे ही बात कर दी। उमैर ने कहा, अब्बू मैं शुआ मुझसे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर उसके अब्बू बोले, अच्छा बेटा, हम सोचेंगे इस बारे में। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उमैर ने फिर वही रट लगाई कि रिश्ता लेकर जाएं। जैसे तैसे करके उमैर ने अपने वालिदैन को राजी कर लिया और उन्होंने हाँ कर दी और कहा 4-5 दिन तक हम रिश्ता लेकर जाएंगे। ये सुनकर उमैर बहुत ही खुश हुआ। उसने फौरन शुआ से मिलने का प्रोग्राम बनाया। दूसरे दिन जब वो शुआ से मिला तो खुशी उसके चेहरे से वाज़िया छलक रही थी। शुआ बोली, क्या बात है, आज बहुत खुश हो? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। ऐसी क्या बात है, बताओ भी। मैंने अम्मी अब्बू को राजी कर लिया है। किस बात के लिए राजी कर लिया है? वो इसे खुश देखकर खुश होते हुए बोली, तुम्हारे और मेरे रिश्ते के लिए। वो कुछ दिन तक तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं रिश्ते के लिए। वो खुशी खुशी बता रहा था, जबकि शुआ इसकी बातें सुनकर एकदम खामोश हो गई। उमैर ने इसका चेहरा देखा तो बोला, क्या बात है, तुम खुश नहीं हो गया? नहीं उमैर, मैं बहुत ही खुश हूं। बस ये सोच रही थी कि अगर मेरे वालिदैन ना माने तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती हूं तुमसे दूर होने का। वो दुख भरे अंदाज में बोली, शुआ तुम फिक्र ना करो, वो जरूर मान जाएंगे। तुम घर बात कर लेना कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। हाँ, मैं आज घर बात करूंगी। ये कहकर वो उठी और दोनों अपने अपने घरों को चल दिए। शुआ अब सोच रही थी कि किस तरह बाबा से बात करे। खैर हिम्मत करके उसने बात शुरू की। बाबा जानी, आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। वो बाबा जानी के पास बैठ गई। जी बेटा बोलो, क्या बात करनी है तुमने? वो बाबा, मैं उमैर से शादी करना चाहती हूँ। वो मेरा रिश्ता लेने आ रहे हैं 5 दिन बाद। क्या तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? हमारा और इसका क्या जोड़? वो इंसान है, हम जिन हैं। और तुमने ये सब सोच भी कैसे लिया? और तुम दोनों का मामला यहां तक कैसे पहुंच गया? मुझे यकीन नहीं आ रहा है।
اور تم نے کبھی سوچا ہے کہ جب اس کو تمہاری اصلیت سامنے آئے گی تو وہ کیا کہے گا؟ بابا جانی ہم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں بس، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ بس کہہ دیا نا کہ وہ انسان ہے اور ہم جن ذات، بابا جانی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا جانی، میں شادی کروں گی تو بس عمیر کے ساتھ، ورنہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ لیکن بیٹا تم سمجھ نہیں رہی ہو۔ بابا بس آپ نے انکار نہیں کرنا ہے، اگر آپ کو اپنی اولاد سے ذرا بھی پیار ہے۔ شعاع نے بھی اپنے والدین کو راضی کر لیا تھا، لیکن اس کے والد نے ایک شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد تم ہم سے نہیں ملو گی، نہ ہم تمہیں ملیں گے۔ ہاں مگر تم کبھی تکلیف میں ہوئی یا ہماری یاد آئی تو تم ہمیں یاد کر سکتی ہو۔ شعاع بولی، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، اپنی مرضی سے شادی کرنا کیا جرم ہے؟ بیٹی میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، بس۔ شعاع خاموش ہو گئی۔ 5ویں دن عمیر کے والدین رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ شعاع کے گھر والوں نے ان کی خوب خدمت کی، عزت دی، رشتے کی بات وغیرہ ہوئی اور آخر کار رشتہ منظور ہو گیا اور 1 ماہ کی تاریخ رکھی گئی۔ شادی کی 1 ماہ کا تو پتہ ہی نہ چلا کہ کب گزر گیا۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھے کہ بہت جلد وہ ایک ہونے والے ہیں، لیکن شعاع کو جب ماما پاپا کی جدائی کا احساس ہوتا تو خوب جی بھر کر روتی کہ میرے ماما بابا مجھے کبھی بھی نہیں مل سکیں گے۔ آخر کار دونوں کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو گئی۔ عمیر نے بہت ہی خوبصورت گھر بنوایا تھا جسے دیکھ کر شعاع بہت ہی خوش ہوئی، لیکن غم زدہ بھی تھی کہ اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں ملے گی۔ خیر ہنسی خوشی زندگی بسر ہونے لگی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد شعاع امید سے ہو گئی۔ یہ خبر سن کر عمیر خوشی سے پاگل ہو گیا۔ بڑی مشکل سے ٹائم گزرا، اللہ نے ان کو چاند سا بیٹا عطا کیا جسے پا کر دونوں بہت ہی خوش تھے۔ عمیر محسوس کر رہا تھا کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے اس کے سسرال والے ایک بار بھی اس کے پاس ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ یہی بات اس نے شعاع سے کی تو وہ بولی، آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، اس لیے وہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ یہ سن کر عمیر خاموش ہو گیا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ عمیر توڑی کا کام کرتا تھا، صبح جاتا اور شام گئے تک لوٹتا۔ دن گزرتے گئے، شعاع گھر میں اکیلی ہوتی تو اس کو اپنے والدین کی بہت ہی یاد آتی۔ اسی طرح ایک دن گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی کہ اس دن بھی وہ ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا۔ اس نے اٹھ کر باہر کا دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اپنے سر سے ایک بال توڑا اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ اچانک کمرے میں ایک سفید رنگ کا دھواں اٹھنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دھواں شعاع کے والد میں تبدیل ہو گیا۔ شعاع اپنے والد کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئی اور ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی اور بولی، بابا میں نے ایسا بھی کیا گناہ کر دیا ہے جو اتنی بڑی سزا دی ہے؟ آپ نے مجھ کو بھلا کوئی اپنی اولاد کو اتنی بڑی سزا دیتا ہے؟ شعاع کے والد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولے، بیٹا ہم نے کب تمہیں دور کیا؟ تمہیں پتا ہے نا تمہاری ضد ہی ایسی تھی کہ مجھے غصہ آ گیا۔ اور بیٹا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، بھلا اپنی اولاد سے بھی کوئی دور ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے تمہیں معاف کیا، جاؤ۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو پیار کرنے لگے۔ نواسا ان کی گود میں تھا جسے دیکھ کر وہ بہت ہی خوش ہو رہے تھے، بار بار اس کو پیار کر رہے تھے۔ شعاع بیٹی تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوا ہوں، لیکن بیٹا کل کو اگر عمیر کو ہماری اصلیت کا پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ بابا جانی آپ فکر نہ کریں، ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اچھا بیٹا، اللہ مالک ہے۔ باپ بیٹی میں بہت سی باتیں ہوئی، پھر وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بابا جانی
उमैर से मिलकर जाइएगा। ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? नहीं बेटा, तुम उसे मेरे बारे में बता देना कि मैं आया था और 1 हफ्ते के बाद पूरी फैमिली समेत आऊंगा। आखिर हमारा पहला नवासा है, इसकी खुशी मनानी है। फिर वो चले गए। शुआ आज बहुत ही खुश थी, बेचैनी से उमैर का इंतजार करने लगी। उमैर जब रात गए घर लौटा तो इसको आज शुआ बदली बदली सी दिखाई दी। तो वो बोला, क्या बात है, आज बहुत ही खुश नजर आ रही हो। जी जनाब, बात ही कुछ ऐसी है, आज मेरे बाबा जानी आए थे। वाकई? उमैर को जैसे यकीन ना आया था। जी हाँ, वाकई। फिर शुआ ने तमाम बात बता दी और ये भी बताया कि वो कुछ दिनों तक सब आएंगे। ये सुनकर उमैर भी बहुत ही खुश हुआ कि चलो, शुआ के चेहरे पर रौनक तो आई। दोनों तैयारियों में मगन थे कि शुआ के घर वाले आ रहे थे। तैयारियां मुकम्मल थीं। शाम तक सब पहुंच गए। शुआ अपनी मां से लिपट कर बहुत रोई। मां भी रो रही थी। बहन भाइयों अपने नन्हे नन्हे भांजे पर वारी सदके जा रहे थे, इसलिए सब ने दिल खोल कर इसकी खुशी मनाई। बहन भांजे को बहुत से गिफ्ट दे गए। शुआ के अम्मी अब्बू ने बहुत से हीरे जवाहरात अपने नवासे को गिफ्ट किए। उमैर तो हैरान ही रह गया था, लेकिन मोहल्ले वाले भी हैरान वो परेशान थे कि बच्चे के ननिहाल वाले छूचक में हीरे जवाहरात दे रहे हैं, लेकिन सब ही खामोश थे। शुआ के घर वाले कुछ दिन ठहरे और फिर इन्हें दुआएं देकर चले गए। उमैर हैरानगी से सबको देखता रहा, लेकिन उसने शुआ से कुछ नहीं पूछा। खैर, दिन गुजरते रहे। खुदा ने इन दोनों को 4 बच्चों से नवाज दिया था, लेकिन शुआ की हकीकत अभी तक उमैर को मालूम नहीं हुई थी। एक दिन शाम का वक्त था। तेज गर्मी के दिन थे। शुआ के चारों बच्चे छत पर खेल रहे थे। शुआ छत से नीचे रोटी पका रही थी, क्योंकि ये लोग गर्मी के मौसम में छत पर सोया करते थे कि अचानक सबसे छोटा बेटा, जो दूध पीता था, गर्मी की वजह से रोने लग गया। शुआ ने नीचे से आवाज दी अपने बड़े बेटे को, अजीज बेटा, भाई को चुप कराओ, मैं बस आती हूँ, रोटियां पकने वाली हैं। अजीज बोला, अच्छा अम्मी। वो इसे बहलाता रहा, लेकिन वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो छत से आकर बोला, अम्मी ये नहीं चुप हो रहा है, आखिर खुद ही इसको चुप कराएं। अच्छा तुम जाओ और खेलो, मैं आती हूं। शुआ ने देखा कि अजीज खेल में मगन है, तो वहीं नीचे बैठे बैठे हाथ लंबा करके बच्चे को चुप कराने लगी। नाजरीन कराम, इसी तरह इसे भी चुप कराती रही और रोटियां भी पकाती रही। मगरब का टाइम था कि अचानक उमैर घर में दाखिल हुआ। वो ये मंजर देखकर हैरान रह गया। इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वो एक डर सा गया। वो जल्दी से घर से निकल गया ताकि शुआ को पता ना चले। जब इसने देखा कि शुआ छत पर जा चुकी है, तो घर में दाखिल हुआ और मुंह हाथ धोकर ऊपर जाकर लेट गया। वो सोचों में गुम था कि आज उमैर को शुआ से कुछ खौफ सा महसूस हो रहा था। बार बार उसके जहन में वही मंजर घूम रहा था। इतने में शुआ आ गई और उससे कहने लगी, आप आ गए, पता ही नहीं चला। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। नहीं, रहने दो, मुझे आज भूख नहीं है। लेकिन क्यों, क्या बात है? आप परेशान लग रहे हैं और खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? बताएं ना, क्या बात है? कहा ना कि कुछ नहीं हुआ है। मुझे फिर जिद ना करो, बस मुझे आराम करने दो। लेकिन वो भला इसको ऐसे कैसे सोने देना चाहती थी? वो तो इसके लिए कुछ भी कर सकती थी। वो बजिद रही। प्लीज उमैर, मुझे बताएं कि आपको क्या हुआ है? क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो मुझको बताना नहीं चाहते हैं। बताएं वरना मैं रो दूंगी। वो पहले तो इसको टालता रहा, फिर बोला, शुआ, मैंने तुमसे एक बात पूछनी है, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे सच सच बताओगी। हाँ हाँ, पूछें।
कौन हो तुम? क्या मतलब? शुआ ने चौंक कर कहा, मैं आपकी बीवी हूं, और कौन हूं? शुआ का चेहरा सुर्ख होने लगा। शाम का मंजर इसकी आंखों में अभी तक घूम रहा था। वो बोला, मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। शुआ समझ गई कि अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। मजबूरन शुआ को सब कुछ सच सच बताना पड़ा। उसने सारी बात फिर इसको सुना दी कि वो एक जिनजादी है, और पहले मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि मैं आपसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं और आपके बगैर नहीं रह सकती थी, और मैं जानती थी कि तुम इंसान हो और मैं जिनजादी। मेरी जिद की वजह से ही मेरे घर वालों ने आपसे मेरी शादी की और मुझसे ये शर्त रखी कि वो शादी के बाद मुझसे मिलने नहीं आएंगे, जो मजबूरन मुझे माननी पड़ी, क्योंकि मैं आपको नहीं छोड़ सकती थी, अपने प्यार को नहीं छोड़ सकती थी। अपने प्यार करने वाले माँ बाप को छोड़ दिया। मैंने आपसे ये सब कुछ छुपाए रखा, सच जानने के बाद कहीं आप मुझे छोड़ ना दे। ये बताते बताते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, क्योंकि इसको खतरा पड़ गया था कि मेरा सच मेरे लिए महबूब से जुदाई का सबब ना बन जाए। लेकिन जब इसने देखा कि इसका उमैर भी इसकी कहानी को सुनकर रो रहा है, तो इसको कुछ तसल्ली हुई। उमैर ने उठकर इसको गले से लगा लिया और कहा, पगली, हमारी मोहब्बत तो अटल है और किसी की हिम्मत नहीं हमें अलग कर सके। हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। उमैर और शुआ के 4 बच्चे थे, और इनमें इतनी ताकत थी कि एक हाथ से भारी चीजें उठा लिया करते थे, और ये सब अखबारों में भी आया था। नाज़रीन, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? प्लीज अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। आपकी राय का मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल नवीद उर्दू वॉइस सेंटर।